नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियोस में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण भी एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनी पॉइंट या डिफरेंट पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर जो फोर्स काम करता है या टॉर्क काम करता है, हम उसको डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आज का वर्क है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहले हम टॉर्क की बात कर ले। टॉर्क इन बिहेवियर फोर्स से ही होता है। लीनियरली मोशन में जो काम फोर्स का होता है, रोटेशनल मोशन में वही काम टॉर्क का होता है। ठीक है, फोर्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर देता है। जैसे फुटबॉल पड़ी है, आपने किक मारी तो वो वहाँ से डिस्प्लेस लीनियरली मोशन करने लगती है, वो फोर्स है। बट जैसे हम साइकिल के हैंडल को मोड़ रहे होते हैं, बस ड्राइवर स्टीयरिंग को चला रहा होता है, या यूं कहें कि आप लोगों ने देखा हो कभी नल की टोटी को खोलते समय जब अपन घुमाते हैं तो दो फोर्स अप्लाइड करते हैं। तो जब किसी बॉडी के ऊपर दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स ऐसे काम करें कि उनकी एक्शन लाइन एक ना हो, मतलब ऐसे ना लगे या ऐसे ना लगे, क्योंकि ये तो एक्शन लाइन एक ही होगी दोनों की, थोड़ा सा हट के ऐसा इस प्रकार से काम करे ऐसे, तो इसको अपन टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स इस प्रकार से वर्क करें एक ही बॉडी के ऊपर कि उनकी एक्शन लाइन एक ना हो, तो वो टॉर्क कहलाता है। अब आइए हेडिंग की तरफ। अपनी हेडिंग कह रही है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तीन चीजें आ गई। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, दूसरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा टॉर्क। तो पहले देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हम बता चुके हैं कि जिसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम रहे और इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे के पैरेलल रहे। तो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है यूनिफॉर्म। ये पैरेलल लाइंस बताई हैं, दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, डायपोल क्या होता है, दो सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट चार्ज। तो ये मैंने प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया, ये इनके बीच की डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने इसको थीटा एंगल बनाते हुए रख दिया है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स काम करता है, ये फोर्स काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस के ऊपर भी फोर्स लगेंगे। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स ये जो फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके लिए कोई पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, इस तरफ से इस तरफ लाइन से। हम जानते हैं पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो बाहर की तरफ चलती है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज होगा जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल्सन के कारण इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ जाएगी, और इस माइनस को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। दैट मीन्स इस टॉर्क के ऊपर दो फोर्स काम करने लगे, एक ये और एक ये। इनकी एक्शन लाइन एक नहीं है, देखो इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, और टॉर्क हमें कैलकुलेट करना, वो दोनों मिलकर के ये टॉर्क बनाएंगे। और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़ के आए, टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इन दोनों के फोर्सेस के बीच की ले रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से टाउ इज इक्वल टू फोर्स कोई एक ले लीजिए, क्यू ई, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी BC। अब BC को कैसे कैलकुलेट करें, तो BC को कैलकुलेट करने के लिए हम इस ट्रायंगल की ओर देखें। नाउ इन ट्रायंगल ABC, देखो ये हमने थीटा एंगल बनाते, फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए डायपोल को रखा है। तो मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, ये कंस्ट्रक्ट कर लिया इसको, ऐसा ये कंस्ट्रक्ट कर लिया इसको, है ना। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, बस इसको मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए कंस्ट्रक्ट कर लिया।
तो इसमें ये तो परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी एंगल बन रहा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए BC, तो BC मतलब इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और हमारे पास हाइपोटेनियस है 2L, तो फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस से हमें मिलता है साइन थीटा, है ना। हमें BC चाहिए, इज इक्वल टू हो जाएगा AB साइन थीटा, और AB कितना, हम यहाँ से AB की वैल्यू देख लें तो AB कितना है 2L, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 2L साइन थीटा, और फिर इस BC की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दें तो हमें क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। Q इंटू 2L ये तो डायपोल मोमेंट होता है, तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ये हमको टॉर्क मिल जाएगा। या चाहो तो लिख सकते हो आप P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। A क्रॉस B पड़ा हुआ है आपका AB साइन थीटा, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा होता है। सिमिलरली P क्रॉस E इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा, यानी इस प्रकार से इसके ऊपर ये टॉर्क काम करने लगेगा। ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को देखोगे तो जिसकी डायरेक्शन जाएगी वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर जाएगी। इस डायरेक्शन के बेस पे टॉर्क आपके दो प्रकार के हो जाते हैं, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव टॉर्क और एक को हम कहते हैं नेगेटिव टॉर्क। उसको मैं कुछ इस तरीके से समझाना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा देखें। इस तरीके से आपने स्क्रू देखा है, पेज देखा है जिससे हम नट को कसते हैं, ये आपका ओरिजिन है। जब आप किसी पेज को कस रहे होते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो पेज कसते समय जब क्लॉकवाइज घुमाते हो तो पेज नीचे की तरफ जाता है, यहाँ से वो ये ओरिजिन है, वहाँ से ये नीचे की तरफ जाता है। तो ये नीचे की जो डायरेक्शन लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम, वो -y लेते हैं, मतलब नेगेटिव लेते हैं। तो जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कोई बॉडी, है ना, तो फिर वो नेगेटिव टॉर्क होगा। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो पेज ऊपर की तरफ आता है, देखा होगा जब कसते समय क्लॉकवाइज लेते हो और खोलते समय उसको एंटी क्लॉकवाइज चलाते हो, जैसे यहाँ पे चलेगा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो पेज ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा दैट मीन्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा, तो उसको अपन पॉजिटिव टॉर्क कहते हैं। तो जब टॉर्क का नेचर किसी बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने का होता है तो उसको नेगेटिव टॉर्क कहते हैं, और जब टॉर्क का नेचर किसी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का होता है तो उसको हम पॉजिटिव टॉर्क कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और मैं एक केसेस में कंडीशन लेके चलूँ इनकी और थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। यहाँ पर थीटा के बेस पर देखें अपन, है ना, केस फर्स्ट, यहाँ मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ, यहाँ मैं केस सेकंड की बात करूँगा, यहाँ मैं केस थर्ड की बात करूँगा। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब ये डायपोल आपका फील्ड के साथ पैरेलल रखा हुआ है, ऐसा, इसको मैं ये बता देता हूँ, इसको मैं B ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन में रखा है। और यहाँ पर अगर आप देखो इस इक्वेशन को, देखो इक्वेशन 1 को, ठीक है, तो इक्वेशन 1 को देखेंगे अपन, थीटा यहाँ पर 0 रखें, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो टॉर्क हो जाएगा 0। अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल रखा हुआ है, उसी डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर कोई टॉर्क काम नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन कही जाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 90 क्या होता है 1, मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, तो टॉर्क भी मैक्सिमम काम करेगा। मैंने यहाँ 91 रख दिया इक्वेशन 1 में, PE, ये मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा जब टॉर्क को फील्ड के साथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा परपेंडिकुलर रखा जाएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180, मतलब अब हमने ऐसा रख दिया, ये प्लस को इधर ले आए। ठीक है, हालांकि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, यहाँ 0 रखोगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा।
अब देखिए एक प्रकार से तुम प्लस को प्लस की तरफ लेके आए तो म्यूचुअल इंटरेक्शन तो काम करेगी, फार्मूलेस के बेस पर टॉर्क जीरो हो गया, लेकिन इंटरेक्शन काम कर रही है उनके बीच में, क्योंकि प्लस को प्लस की तरफ लाए हो आप। तो जब इंटरेक्शन काम करेगी, इस कारण इस कंडीशन को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कहलाएगी आपकी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है जब फील्ड के पैरेलल रखा रहे डायपोल, अनस्टेबल तब है जब एंटी पैरेलल रखा रहे। मैक्सिमम 90 पर काम करेगा टॉर्क, यहाँ पर इसमें देखें तो कंडीशन में। ठीक है, अब यहां से एक डेफिनेशन आप दे सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन ये दे करके आए हैं, Q×2L है ना, चार्ज और उनकी इफेक्टिव लेंथ का प्रोडक्ट। यहां से भी एक डेफिनेशन दी जा सकती है, इफ E = 1 देन टाई = P। ये भी एक डेफिनेशन, यहां से यहां जोड़े हैं इसको, ये भी एक डेफिनेशन। देखो क्या है, यानी हम परपेंडिकुलर रख दें इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रख दें, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 यूनिट इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तब जब इसके ऊपर वो जो टॉर्क काम करेगा, वो टॉर्क ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। या हम यूं कहें कि घुमाने का काम करता है, फील्ड के पैरेलल लाने का प्रयास करता है, तो इसको रेस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। तो हम ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उस रेस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होता है जो डायपोल पर तब काम करता है जबकि उसको यूनिट इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाता है। ये भी एक डेफिनेशन। हाँ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है हमने। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि QE ये वाला और QE ये वाला दोनों सेम मैग्नीट्यूड के। तो यहां पर मैं कहाँ थोड़ा सा काम, इसको मैं अभी हटा देता हूं, यदि आप लोग नोट करना चाहें तो देख लो, है ना, और बाकी मैं इस चीज को थोड़ा सा हटाना चाह रहा हूं। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में QE इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और ये वाला QE अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, यहां 0। तो अगर तुमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है डायपोल को, तो उस पर नेट फोर्स 0 रहेगा, बट टॉर्क काम करेगा PE sin θ। और जब टॉर्क काम करता है, दोनों फोर्स बराबर है, तो ना तो ये अपना इफेक्ट दिखा सकता है इसको, ना ये अपना दिखा सकता। तो यहां लीनियरली मोशन नहीं करेगा डायपोल, केवल रोटेशनल मोशन करेगा, मतलब टॉर्क के इफेक्ट में। और अगर इसी को तुमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रख दिया डायपोल आपने, ये डायपोल, तो हम जानते हैं कि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसर है, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड रेयर है। हालांकि कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि तुमने डायपोल किधर रखा हुआ है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो एक तरफ का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, दूसरे तरफ का फोर्स कम हो जाएगा। मान लीजिए ये फोर्स ज्यादा हो गया, तो फिर क्या करेगा, ये डायपोल को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो ये डायपोल को अपनी तरफ खींचेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के ऊपर फोर्स भी काम करेगा, नेट फोर्स भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क भी काम करता है और नेट फोर्स भी काम करता है, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर केवल टॉर्क काम करता है, नेट फोर्स 0 रहता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल में लीनियर मोशन नहीं देखा जा सकता। नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको डायपोल के ऊपर टॉर्क के साथ साथ लीनियर मोशन मोमेंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नमस्कार।